मित्रों नमस्कार, मैं आलोक शुक्ला अपने YouTube चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। आप जानते ही हैं कि मैं कक्षा 6वीं की विज्ञान पुस्तक को पढ़ाने के तरीकों पर एक वीडियो श्रृंखला बना रहा हूं। इसी सिलसिले में पदार्थों के पृथक्करण पर वीडियो लेकर मैं आपके सामने उपस्थित हूं। पर आगे बढ़ने के पहले मेरी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकॉन भी दबा दीजिए, जिससे आपको हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक और शेयर भी जरूर करिएगा। आज हम अनेक पदार्थों के मिश्रण से उन्हें अलग करने की विधियों को पढ़ाने के तरीकों पर बात करेंगे। पहले जानते हैं कि मिश्रण है क्या। अनेक पदार्थों को यदि एक दूसरे में मिला दिया जाए और उनमें कोई रासायनिक क्रिया ना हो तो इन पदार्थों का मिश्रण बन जाता है। रासायनिक क्रिया होने पर मिश्रण नहीं बनता, बल्कि एक नया पदार्थ ही बन जाता है, जिसे यौगिक कहा जाता है। मिश्रण में जितने भी पदार्थ मिले होते हैं उन सभी के गुण हम अलग अलग देख सकते हैं। उदाहरण के लिए यदि एक पानी के गिलास में नमक मिलाया जाए और हम उसे चख कर देखें तो पानी में नमक का स्वाद आएगा। उसके बाद अगर उसमें चीनी भी मिला दें तो नमक और चीनी दोनों का स्वाद आएगा। प्रकृति में हमें अनेक मिश्रण दिखाई देते हैं। तालाब के पानी में अनेक पदार्थ मिले हुए हैं। इसी तरह से मिट्टी भी अनेक पदार्थों का मिश्रण ही है। किसी मिश्रण में मिले हुए पदार्थों को एक दूसरे से अलग करने को ही पदार्थों का पृथक्करण कहा जाता है। इसकी अनेक विधियां हैं, आइए उनकी बात करते हैं। पहली विधि है बीनना। यदि आपस में मिले हुए पदार्थ के कण काफी बड़े हैं और अलग अलग दिखाई पड़ते हैं तो हम उन्हें हाथ से बीनकर अलग कर सकते हैं। हम कक्षा में गेहूं, चावल आदि से कंकड़ बीनकर अलग करने की गतिविधि करवा के बीनने की विधि को समझा सकते हैं। इस गतिविधि को आप YouTube के चैनल LAL ताबशोरा पर क्रिएटिव कॉमन्स एट्रीब्यूशन लाइसेंस रीयूज अलाउड में उपलब्ध इस वीडियो में भी दिखा सकते हैं। Separating a mixture of fresh tomatoes and rotten tomatoes. Fresh and rotten tomatoes are big enough and discernible to be grabbed by the hand. The fresh tomatoes were separated from the rotten tomatoes by hand sorting. दूसरी विधि है चालना। यदि कण छोटे हैं और उन्हें हाथ से बीनकर अलग नहीं किया जा सकता, लेकिन मिले हुए पदार्थों के कणों का आकार अलग अलग है, तो उन्हें चलनी से अलग किया जा सकता है। चलनी में एक आकार के छेद होते हैं। जो कण इन छेदों से छोटे आकार के हैं वे चलनी के छेदों के पार चले जाते हैं और बड़े आकार के कण चलनी में ही रह जाते हैं। अगर हम एक के बाद एक अलग अलग आकार के छेदों वाली चलनियों का उपयोग करें तो हम पदार्थ के अलग अलग आकार के कणों को भी अलग कर सकते हैं। हम चलनी से आटा आदि चालने की गतिविधि करके कक्षा में दिखा सकते हैं। YouTube के चैनल CET लखनऊ ऑफिशियल पर क्रिएटिव कॉमन्स एट्रीब्यूशन लाइसेंस रीयूज अलाउड में उपलब्ध इस वीडियो में पदार्थ के पृथक्करण की बहुत सी गतिविधियां दिखाई गई हैं। मैं इन विधियों के वर्णन के साथ इन्हें दिखाता चलूंगा। वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूं। यहां पर चालने की गतिविधि को देखिए। आटे में से चोकर अलग करने की इस विधि को हम भली भांति जानते हैं। जी हाँ, यह है चालना। फिर अगली गतिविधि है फटकने की। यदि किसी पदार्थ के कण पर बल लगाया जाए तो वो कण अपने भार के अनुसार अपने स्थान से हिलेगा। अर्थात छोटे और बड़े कणों पर यदि एक समान बल लगाया जाएगा तो छोटे कण दूर जाकर गिरेंगे और बड़े कण या तो अपने स्थान से हिलेंगे ही नहीं और या फिर पास में ही गिरेंगे। इस बात का उपयोग करके फटक कर पदार्थों को अलग करने के लिए सूप का प्रयोग किया जाता है। इसका उपयोग घरों में गेहूं, चावल आदि के कंकड़ों को अलग करने में किया जाता है। इस वीडियो में आप फटकने की गतिविधि देख सकते हैं और इसे कक्षा में करवा भी सकते हैं। इस सूप से तो हम परिचित ही हैं। गेहूं का कूड़ा करकट साफ करने की यह विधि है फटकना। फिर अगली गतिविधि है उड़ावनी। उड़ावनी में भी इसी बात का प्रयोग किया जाता है कि छोटे कण बल लगाने पर दूर गिरते हैं, परंतु बड़े कण पास में ही गिर जाते हैं। इसमें हवा के बल का प्रयोग करके छोटे कणों को दूर उड़ा दिया जाता है। इसका उपयोग अक्सर अनाज को भूसे से अलग करने में किया जाता है। मैं ये प्रक्रिया आपको यहाँ पर दिखा रहा हूँ। अनाज में से हल्का भूसा अलग करने की यह विधि है ओसाना।
एक ओर से इस यंत्र द्वारा हवा देकर भूसा अलग हो रहा है। और गेहूं जो भूसे से भारी है नीचे गिर रहा है। फिर है चुंबकीय पृथक्करण। चुंबकीय पदार्थ जैसे लोहा चुंबक की ओर आकर्षित होते हैं। इनका उपयोग करके किसी मिश्रण में चुंबकीय पदार्थ को चुंबक की सहायता से अलग किया जा सकता है। कक्षा में हम रेत और लौह चूर्ण का मिश्रण बनाकर उसे चुंबक की सहायता से अलग करने की गतिविधि करा सकते हैं। चुंबक से पृथक्करण की प्रक्रिया को YouTube की चैनल थिंक टैक पर क्रिएटिव कॉमन्स एट्रीब्यूशन लाइसेंस रीयूज अलाउड में उपलब्ध इस वीडियो में बहुत अच्छी तरह से दिखाया गया है। फिर है निथारना। पानी या किसी द्रव में किसी अन्य अविलेय पदार्थ के मिश्रण को निथार कर अलग किया जा सकता है। इसमें गुरुत्वाकर्षण के बल का प्रयोग कणों को अलग करने में होता है। यदि पानी या अन्य द्रव में अविलेय पदार्थ के मिश्रण को कुछ देर तक बिना हिलाए रखा जाए तो अविलेय पदार्थ के कण भारी होने के कारण नीचे बैठ जाएंगे। अब बर्तन को सावधानी से उठाकर ऊपर के पानी को किसी अन्य बर्तन में डाला जा सकता है। अन्य पदार्थ के भारी कण पहले ही बर्तन में रह जाएंगे। इसे ही निथारना कहते हैं। कक्षा में आसानी से गतिविधि के माध्यम से इसे दिखाया जा सकता है। निथारने की गतिविधि आप इस वीडियो में भी देख सकते हैं। जब माँ पकाने के लिए चावल धोती है तो क्या साफ करती है? देखो, हल्का कूड़ा सब पानी के ऊपर आ गया। अब इसको निथार कर अलग कर दिया। यह है निथारना। फिर है दो अविलेय पदार्थों को पृथक्कारी कीप से अलग अलग करना। पृथक्कारी कीप बनाने के लिए एक प्लास्टिक की बोतल की तली को काट दीजिए और बोतल के मुंह को किसी कॉर्क अथवा रबर के ढक्कन से इस तरह से बंद कर दीजिए कि उसमें से द्रव बाहर न निकल सके। अब पास के अस्पताल से एक पुराना ड्रिप सेट लाकर उसे इस बोतल के मुंह में लगा दीजिए। अब बोतल को किसी खूंटी पर टांग दीजिए और उसमें पानी तथा तेल का मिश्रण भर दीजिए। मिश्रण को अच्छी तरह से मिला लीजिए जिससे तेल और पानी आपस में मिल जाएं। अब बोतल को कुछ देर बिना हिलाए टंगा रहने दीजिए। तेल पानी से हल्का होने के कारण ऊपर एकत्रित हो जाएगा और पानी नीचे आ जाएगा। अब ड्रिप सेट की टोटी को खोलिए। नीचे एकत्रित पानी बाहर आने लगेगा। इसे एक बर्तन में एकत्रित कर लीजिए। पानी पूरा बाहर आने के बाद ड्रिप सेट की टोटी को बंद कर दीजिए। तेल बोतल में ही रह जाएगा। इस तरह से गुरुत्वाकर्षण बल का उपयोग करके हमने अविलेय पदार्थों को पृथक्कारी कीप की सहायता से अलग कर दिया। ये गतिविधि आप YouTube के चैनल NCERT ऑफिशियल पर क्रिएटिव कॉमन्स एट्रीब्यूशन लाइसेंस में उपलब्ध इस वीडियो में देख सकते हैं। इसके लिए हमें आवश्यक सामग्री चाहिए। एक पृथक्कारी कीप 250 मिलीलीटर, 2 बड़े बीकर 250 मिलीलीटर और तेल और जल का मिश्रण जो हमने पहले से ही तैयार करके रखा हुआ है। 2 अमिश्रणीय द्रवों का पृथक्करण पृथक्कारी कीप के द्वारा उनके घनत्वों के अंतर पर निर्भर करता है।
कम घनत्व वाला द्रव्य अधिक घनत्व वाले द्रव के ऊपर तैरता है। आइए अब हम अपने प्रयोग को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम पृथककारी कीप में तेल और जल के मिश्रण को डाल देते हैं। यह मिश्रण जो हमने पहले से ही तैयार करके रखा हुआ है, इस तेल और जल के मिश्रण को हम पृथककारी कीप में फनल की सहायता से डाल देते हैं। ध्यान रहे कि पृथककारी कीप स्टैंड के साथ लंबित तथा स्थिर रूप से क्लैंप किया जाना चाहिए। अब इस मिश्रण को कुछ समय के लिए हम स्थिर रख देते हैं। कुछ समय के पश्चात आप देख सकते हैं कि हमें ऊपर तेल की परत दिख रही है और नीचे हमें पानी की परत दिखाई दे रही है। दोनों परतें अलग अलग दिखाई दे रही हैं क्योंकि दोनों द्रव्य आपस में अमिश्रणीय हैं। अब हम जल की परत को एक बीकर में एकत्रित कर लेते हैं। पृथककारी कीप का डॉट हटा देते हैं और स्टॉप कॉक को खोलते हुए हम जल की परत को इस बीकर में एकत्रित कर लेते हैं। इस प्रकार हमने जल को एक बीकर में एकत्रित कर लिया। ठीक इसी प्रकार हम तेल की परत को भी एक बीकर में एकत्रित कर लेते हैं। इसके लिए हम पृथककारी कीप का डॉट हटा देते हैं और इस तेल की परत को भी हम बीकर में स्टॉप कॉक खोलते हुए एकत्रित कर लेते हैं। फिर है भारण। इसका उपयोग किसी कोलाइडल सोल के पदार्थों को अलग करने में किया जाता है। कोलाइडल सोल में पदार्थ के कणों पर विद्युत का चार्ज रहता है, जिसके कारण वे एक दूसरे से दूर रहते हैं और उनमें इतना भार नहीं होता कि वे द्रव में नीचे बैठ सकें। तालाब आदि का गंदला पानी, दूध आदि इसके उदाहरण हैं। इस सोल में यदि कोई ऐसी वस्तु मिलाई जाए जिससे कोलाइड के कणों का विद्युत चार्ज समाप्त हो जाए तो ये कण एक दूसरे से मिलकर भारी हो जाते हैं और नीचे बैठ जाते हैं। गंदले पानी में फिटकरी मिलाने के कुछ देर बाद गंदगी नीचे बैठ जाती है और ऊपर का पानी साफ रह जाता है। इसका उपयोग पेयजल की सफाई में किया जाता है। इसी तरह से दूध में नींबू का रस मिला देने से दूध के ठोस पदार्थ को अलग करके पनीर के रूप में नीचे बैठाया जा सकता है और पानी मात्र ही ऊपर रह जाता है। इसका उपयोग दूध से पनीर बनाने में किया जाता है। पानी को फिटकरी से साफ करने की गतिविधि आप कक्षा में करा भी सकते हैं। यह गतिविधि आप YouTube की चैनल एलिक्सर पर क्रिएटिव कॉमन्स एट्रीब्यूशन लाइसेंस रीयूज अलाउड में उपलब्ध इस वीडियो में भी देख सकते हैं। फिर है अपकेंद्रण। यदि किसी वस्तु को गोल गोल घुमाया जाए तो उसमें एक बल उत्पन्न होता है जो उसे बाहर की ओर फेंकता है। इसे अपकेंद्री बल कहते हैं। किसी पत्थर या अन्य भारी वस्तु को एक रस्सी से बांधकर गोल घुमाने की गतिविधि करके बच्चों को कक्षा में अपकेंद्री बल समझाया जा सकता है। अपकेंद्री बल का प्रयोग करके कणों को एक दूसरे से अलग करने को अपकेंद्रण कहते हैं या सेंट्रीफ्यूज कहते हैं।
एक प्लास्टिक की बोतल से बने सेंट्रीफ्यूज से आप पानी और केरोसिन को अलग करने की विधि YouTube के चैनल अरविंद गुप्ता पर क्रिएटिव कॉमन्स एट्रीब्यूशन लाइसेंस में उपलब्ध इस वीडियो में देख सकते हैं। फिर है छानना। जैसे चालने में अलग अलग आकार के कणों को अलग किया जाता है, वैसे ही छानने में भी बहुत छोटे आकार के कणों को छन्नी की सहायता से अलग किया जाता है। छन्नी अथवा फिल्टर में बहुत बारीक छेद होते हैं जिससे छोटे कण छन्नी के बाहर नहीं जा सकते और पानी या अन्य द्रव बाहर जा सकता है। इसका उदाहरण देने के लिए हम फिल्टर पेपर की सहायता से अशुद्ध पानी को छानकर दिखा सकते हैं। फिल्टर पेपर न होने पर अखबार के कागज का उपयोग भी फिल्टर पेपर के रूप में किया जा सकता है। छानने की यह गतिविधि आप YouTube के चैनल थिंक टैक पर क्रिएटिव कॉमन्स एट्रीब्यूशन लाइसेंस रीयूज अलाउड में उपलब्ध इस वीडियो में भी देख सकते हैं। फिर है वाष्पीकरण। इसका उपयोग विलेय पदार्थों के पृथक्करण में किया जाता है। कक्षा में गतिविधि कराने के लिए एक बर्तन में नमक मिला हुआ पानी लीजिए और उसे तब तक गर्म करिए जब तक पूरा पानी वाष्प बनकर उड़ जाए। बर्तन की तली पर नमक बच जाएगा। इस गतिविधि को आप YouTube के चैनल थिंक टैक पर क्रिएटिव कॉमन्स एट्रीब्यूशन लाइसेंस रीयूज अलाउड में उपलब्ध इस वीडियो में देख भी सकते हैं। फिर है ऊर्ध्वपातन। कुछ ऐसे ठोस पदार्थ होते हैं जो गर्म करने पर ठोस से सीधे गैस में बदल जाते हैं, जैसे नौसादर, कपूर आदि। एक कांच के बर्तन में नमक और नौसादर का मिश्रण लेकर उस बर्तन के मुंह को रुई से बंद कर दीजिए और फिर बर्तन को गर्म करिए। नौसादर की सफेद वाष्प ऊपर उठने लगेगी। अब इसे ठंडा होने दीजिए। नौसादर की वाष्प बर्तन की दीवारों पर वापस ठोस बनकर जम जाएगी और तली में केवल नमक ही रह जाएगा। इसे ही ऊर्ध्वपातन कहते हैं। इस गतिविधि को आप YouTube के चैनल थिंक टैक पर क्रिएटिव कॉमन्स एट्रीब्यूशन लाइसेंस रीयूज अलाउड में उपलब्ध इस वीडियो में भी देख सकते हैं।
फिर है आसवन। इससे हम वाष्पीकरण करके किसी द्रव को गैस में परिवर्तित करते हैं और फिर उस गैस को ठंडा करके पुनः द्रव में परिवर्तित कर लेते हैं। नमक मिले हुए पानी के प्रयोग में यदि हम वाष्प को किसी ठंडी स्टील की प्लेट से टकराने दें तो ये वाष्प वापस पानी बन जाएगी और पानी के बूंदों के रूप में प्लेट पर एकत्र हो जाएगी। पानी की इन बूंदों को हम किसी अन्य बर्तन में भी एकत्रित कर सकते हैं। इस प्रकार हमने नमक मिले हुए पानी से नमक और पानी को अलग अलग प्राप्त कर लिया है। ये गतिविधि आप YouTube के चैनल खान एकेडमी इंडिया इंग्लिश पर क्रिएटिव कॉमन्स एट्रीब्यूशन लाइसेंस रीयूज अलाउड में उपलब्ध इस वीडियो में देख सकते हैं। Well, it has started vaporizing. Then we can have a smaller container and a steel plate as well. So I've placed the smaller container over here and I bring the steel plate on top of the bigger container. So there you go. What do you observe? Well, we do observe these tiny droplets, right? Where did they come from? Look at them. Look at them falling into the smaller container. So let's try and understand what's happening over here. Well, there are two things happening over here. There is vaporization and there is also condensation. You have water vaporizing from the bigger container, and when those water vapors strike the cool steel plate, they condense, they change back to liquid, they change back to water, and you see that collecting in a smaller container over here. And turns out salt is still in the bigger container. Salt has not vaporized, right? It's only the water that is vaporizing. अगली गतिविधि है क्रिस्टलीकरण। किसी कांच के बर्तन में पानी को गर्म करिए और उसमें नीला थोथा तब तक मिलाइए जब तक कि और अधिक नीला थोथा उसमें घुलना बंद ना हो जाए। अब पानी को ठंडा करिए, बर्तन की तली पर नीले थोथे के क्रिस्टल दिखाई देंगे। नीले थोथे से क्रिस्टल बनाने की यह गतिविधि आप YouTube के चैनल थिंक टैक पर क्रिएटिव कॉमन्स एट्रीब्यूशन लाइसेंस रीयूज अलाउड में उपलब्ध इस वीडियो के अनुसार कक्षा में करा भी सकते हैं। तो आज हमने पदार्थ के मिश्रण से पदार्थों के पृथक्करण के बारे में पढ़ाने के लिए बहुत सी गतिविधियां सीखी हैं जो आप कक्षा में करा सकते हैं। आज के लिए इतना ही। जल्दी ही मिलेंगे कक्षा 6 के विज्ञान के अगले पाठ पर वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।